हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो ये संडे मॉर्निंग ब्लॉग है और इसमें मैं अपना प्रॉपर डीप क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं डेली तो डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ वीक में एक बार तो मैं डेली करूँ ही, मतलब रेगुलर बेसिस पे। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी उठ के अपना प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मेरे को 9 o'clock तक सब कुछ वाइंड अप भी करना है, क्योंकि मेरे को ऑफिस का भी काम करना होता है 9 o'clock से। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने प्रॉपर पहले अपना मेडिकेशन ली, उसके बाद बेड साफ़ किया। कर रहे बेड हैं इन साफ़ द करने सेंस के कि बाद, क्योंकि पीछे मैं से उनको रेगुलर क्या ही क्या मेरी स्ट्रगल हैबिट फेस ही है, करने पड़ रहे हैं। उठते ही पहले तो तो बेड साफ़ कर देती हूँ। इसलिए उसके मैंने बाद अपना फिर ये मैंने देखा, मॉर्निंग मैं ब्लॉग जैसे शूट जा ही किया रही थी आज का। बाहर कि मैं देखूँ क्या क्या काम करना है मेरे को, स्टार्ट कहाँ से करूँ। देखा तो टैडू भाई साहब अलग ही पोजीशन में सो रहे हैं, हाफ बेड के अंदर है हाफ बाहर है। उसके बाद हनुमान चालीसा सुनी, प्रॉपर हेड मसाज की, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों, वेदर चेंज की वजह से या क्या रीज़न है, बट बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाय द वे मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो हनुमान चालीसा सबको सुननी चाहिए, या कई लोग पढ़ भी लेते हैं। मेरी हिंदी में बहुत ज़्यादा हाथ तंग है, तो मैं पढ़ने से ज़्यादा सुनने में मेरे को मज़ा आता है। तो मैं डेली एक बार दिन में या तो फ़ोन में चला लेती हूँ या टीवी में या टैब में एक बार तो ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार तो सुनूँ ही। और मतलब अब अच्छा रूटीन सा भी बन गया है कि हाँ मैं एक बार सुन लेती हूँ तो अच्छा भी लगता है, ना कोई मेरे को स्ट्रेस होता ना कुछ भी, अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद मैं कपड़े सुखा ही रही थी, इतनी देर में देखो तो टैडू आता है मेरे पास। टैडू को खेलना होता है, टैडू को बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरे को पैम्पर करो, मेरे साथ खेलो, मेरे को टाइम दो। फिर मैं टैडू के साथ खेल भी रही थी और काम भी कर रही थी साथ साथ। तो मैंने अपना जल्दी जल्दी सारा काम किया। कपड़े वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे, वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे कर लेती हूँ, बट आज के कपड़े इसलिए ज़्यादा रखे थे क्योंकि मैंने बेडशीट भी इन्वॉल्व की थी उसमें। इन्वॉल्व किया इन द सेंस, मैंने बेडशीट बकेट में डाले हुए थे और वॉश करना भूल गई थी। तो आज मैंने बेडशीट भी वॉश किए, टॉवल भी वॉश किए। और मैं घूमने भी जाती हूँ शाम को, तो मॉर्निंग में एक जोड़ी, मतलब एक पेयर मॉर्निंग में यूज़ हो जाता है कपड़ों का, उसके बाद मैं शाम को चेंज करती हूँ। वॉक पे जाती हूँ उस टाइम, फिर आके स्वेटिंग हो जाती है तो फिर आके चेंज करती हूँ। तो 3 पेयर एक दिन में यूज़ हो जाते हैं। तो फिर इतने ज़्यादा कपड़े, इसलिए आजकल मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। फिर उसके बाद टैडू भाई साहब चेक कर रहे थे, सही कर रही है गलत कर रही है तो मैं टोक दूँगा। फिर जोक्स अपार्ट, उसके बाद मैंने प्रॉपर अपना ये काम करने के बाद मशीन में भी कपड़े वो डाल दिए थे। फिर मैं धीरे धीरे अपना, मैंने सोचा एक बार पहले प्रॉपर घर क्लीन कर लेती हूँ, फिर वॉशरूम की तरफ देखूँगी, क्योंकि मैट वगैरह भी वॉश करने थे बहुत सारे। मतलब किचन में भी मैं मैट डालती हूँ, क्योंकि ना जैसे कि नीचे से बहुत जल्दी गंदा दिखने लग जाता है, तो मेरे को ये मैट वगैरह प्रॉपर डालूँ। फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं किचन में आई, किचन में आके पहले वैक्यूम किया, क्योंकि कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो मेरे को पसंद नहीं है। फिर किचन में मैंने प्रॉपर वैक्यूम करने के बाद रूम में वैक्यूम किया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली अपना काम स्टार्ट किया कि अब चलो लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ही लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं क्लीनिंग का व्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर पहले क्लीनिंग का ही दिखाती हूँ। उसके बाद मैं वॉशरूम में आई, वॉशरूम में आके मैंने देखा मेरे को एक्चुअली एलर्जी है हार्पिक, विम, इन सब चीज़ों से, तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ग्लव्स। वॉशरूम में आके मैंने सारा सामान बाहर रखा प्रॉपर, और मैं वहाँ पे वॉशरूम में ना एक बाल्कनी विंडो टाइप भी है, तो विंडो के वहाँ पे रख दिया था कुछ। और जो वॉश विश के यहाँ पे ब्रश और मेरा यूजीज यूज़ करती हूँ मैं जो अंडर गारमेंट्स के लिए, वो रखा हुआ था, वो मैंने बाहर रख दिया। उसके बाद देखो वॉश बेसिन के यहाँ पे येलो येलो रखा था प्रॉपर, तो मेरे को फिर मैंने सोचा जल्दी से ग्लव्स पहनती हूँ और फिर अपना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं जेट का मैं पाइप तो एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो मैंने जेट का ये हटा के आगे से, ये ना प्रॉपर प्रेशर देता है तो इससे जल्दी क्लीन भी हो जाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना प्रॉपर क्लीनिंग की वॉशरूम की, क्योंकि इससे ना जेट ये हटाने के बाद ये बहुत इजी हो जाता है और इजीली हो भी जाता है क्लीन। फिर मैं जेट लगा देती हूँ वैसे बाद में, अभी के लिए मैंने जेट हटा लिया था। वॉश बेसिन में प्रॉपर ब्रश से साफ़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो रखा था, मैंने जैसे दिखाया भी था पहले ही। वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने के बाद आई मैं मैट की बारी, क्योंकि मैट मैं ले आई थी पहले ही। मैट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे रखे थे, किचन के मैट थे, वॉशरूम के मैट्स थे, और तो फिर मैंने वो प्रॉपर हाथ से साफ़ किए, क्योंकि मशीन में ये वाले मैट ना वैसे हैं मशीन में साफ़ नहीं होते, तो ये हाथ से ब्रश से ही करने पड़ते हैं। तो ये प्रॉपर ब्रश से ये साफ़ किए। मैट साफ़ करने के बाद इनको तो मैंने बाहर ही सुखा दिया था फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे रखे थे और बड़े भी हैं, तो मशीन में ना प्रॉपर आ जाते हैं वैसे तो,
बट साफ़ नहीं होते हैं अच्छे से, तो मैंने इनको हाथ से इसलिए साफ़ किया। उसके बाद मैट साफ़ करने के बाद मेरे को वॉशरूम भी क्लीन किया मैंने जल्दी। बाय द वे मैं बकेट से भी पानी ले सकती थी, बट ना मेरे को मैट्स और वॉशरूम और वॉश बेसिन के लिए अगर पाइप से हो ना तो कन्वीनियंट होता है, और फिर जल्दी भी, और थोड़ा प्रेशर में भी होता है तो जल्दी होता है काम। तो इसलिए मैंने ये झटका ही हटाया हुआ था, जुगाड़ बनाया हुआ है ये। फिर जल्दी सारा काम करने के बाद मैं आई, क्योंकि मेरे को पोछा भी लगाना था, वो रह चुका था। तो फिर मेरे पास मॉप वाला है पोछा, क्योंकि मेरे हाथ से मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं जल्दी मॉप से पोछा किया, कंप्लीट किया। वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं नहा धो के रेडी हुई। रेडी होने के बाद कान्हा जी को नहलाया। कान्हा जी नहलाने के बाद मैंने फिर पूजा की। पूजा करने के बाद आज के लिए इतना ही मेरा क्लीनिंग व्लॉग था, और अभी आप लोग देखते रहो। और बाय द वे मैं फेस का ये है, कोई मेरे को यही नहीं है, बट मेरे को एक सिंपल व्लॉगिंग करनी है, बट मेरे को अपना फेस रिवील नहीं करना। हाँ, कुछ लोगों को मेरे को पता है, नो समझ आता है कौन नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को खुद से नहीं रिवील करना, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि हाँ मेरे को कुछ व्लॉगिंग मतलब फेस दिखा के करना है। मैं रील्स भी बना सकती हूँ वैसे भी, बट मेरे को व्लॉगिंग का इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए बनाती हूँ व्लॉग्स, और कोई रीज़न नहीं है। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, बाय। एंड बाय द वे, अगर किसी ने पूरा व्लॉग देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।